एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जे की ओवर थिंकिंग से। पिछले एपिसोड में एरिस ने जो भी उससे कहा था वो बातें जे के दिमाग में घूम रही होती हैं। वो सोचती है कि अगर केफर सच में उसके साथ टाइम पास कर रहा होता तो क्या वो अपने और अपने पापा के बीच की पर्सनल बातें उससे शेयर करता। केफर मुझ पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए मुझे भी केफर पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो केफर को मैसेज करती है कि एरिस को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। थोड़ी देर बाद केफर को कॉल आता है। वो बहुत प्यार से पूछता है, जी तुम रो रही हो क्या? एरिस ने कुछ बोला, जे मना कर देती है। केफर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, एरिस और एंजेलो से भी। अगर तुम कहो तो मैं उनसे भी बात कर लूंगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सच में तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर जे मुस्कुराती है और थैंक यू बोलती है। तो केफर बोलता है, तुम्हें और कुछ कहना चाहिए था। और फिर वो जे को आई लव यू बोलता है। तो जे भी उससे आई लव यू कहने वाली होती है कि तभी सीएन उठ जाता है और बोलता है, जे मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। केफर को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे लाइक करती हो। और ये सुनकर जे उसको मारती है। सीएन बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मम्मी ने बोला है फ्लैट रेडी है। जे पूछती है, क्या तुम मुझे अपने नए घर पर नहीं बुलाओगे? तो सीएन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरे घर पर हेल्पर के लिए अप्लाई करने वाली थी ना। तो जे उसके एक घूसा मारती है और बोलती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। सीएन पूछता है, तुम मिलने आओगी ना? तो जे बोलती है, जरूर आऊंगी जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सीएन बोलता है, तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे सारे काम करने होंगे। तो जे बोलती है, क्या मतलब? तो वो बताता है कि तुम्हारे कपड़े भी मैं धोता हूँ, खाना भी मैं बनाता हूँ और तुम्हारा रूम भी साफ मैं रखता हूँ। जे के दिल में चल रहा होता है कि सीएन नए घर में खुश रहे, केफर और यूरी के बीच का जो भी सीन है वो उससे दूर रहे, यही उसके लिए बेटर होगा। जब सीएन जे के चेहरे पर उदासी देखता है तो पूछता है, क्या हुआ? तो जे बोलती है, कुछ नहीं, नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। तो सीएन भी सो जाता है पर जे को नींद नहीं आती। वो सोचती रहती है कि केफर वाली बात अब तुरंत यूरी को बता देनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। नीचे जाके जे को याद आता है कि उसका आईडी कार्ड ऊपर रह गया है। वो सीएन से बोलती है, तुम बाहर रुको, मैं आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। इतने में एरिस आ जाता है और बोलता है, जे तुम वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए चाहे यूरी से शादी क्यों न कर लो फिर भी तुम्हें केफर की जरूरत रहेगी। ये कहकर वो चला जाता है। तो जे सोचती है, एरिस ऐसे बात क्यों कर रहा है, कहीं ये सच तो नहीं है? मुझे जल्दी से जल्दी यूरी को ये सब बता देना चाहिए वरना सब बिगड़ जाएगा। मैं उससे और नहीं छिपा सकती, पहले ही उसको मैं काफी हर्ट कर चुकी हूँ। दैन स्कूल पहुँचते ही यूरी का मैसेज आता है, मुझे फीवर है, आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तुम संभाल लेना। मैसेज पढ़ के जे परेशान हो जाती है। तब केफर आके पूछता है कि क्या हुआ? तो जे बोलती है, कुछ नहीं। केफर पूछता है, फिर क्या सोच रही हो? जे बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि यूरी को हमारे बारे में सबको सच बता दूं। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं उससे और झूठ बोलना नहीं चाहती। केफर बोलता है, मैं समझता हूँ पर पता नहीं क्यों हम दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत क्यों हुई। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उससे बात कर लेता हूँ। तो जे फौरन मना कर देती है, नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी। केफर बोलता है, मुझे पता है जे तुम कर लोगी, डरो मत, मैं नीचे ही रहूंगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। शाम को जे यूरी से मिलने जाती है। दिल में सोचती है, मैंने तुम्हें जो दुख दिया है अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो शायद तुम खुश रह पाओगे। मैं तुम्हें और तकलीफ देना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे तुमसे सच कहना ही होगा। फिर वो यूरी के पास बैठकर उसे सॉरी बोलती है और बोलती है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, प्लीज यकीन करना, मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ। यूरी पूछता है, क्या बात है, बताओ क्या हुआ? तो जे बोलती है, मैं केफर को लाइक करती हूँ। यूरी हंसकर बोलता है, मुझे मालूम है, शुरू से ही तुम केफर को पसंद करती थी। ये सुनते ही जे कांपने लगती है। यूरी बोलता है, सब कुछ पहले की तरह ही हुआ ना, मैं फिर हार गया, मैं पागल नहीं हूँ। न्यू ईयर नाइट पर जो हुआ वो भी मुझे मालूम था, चाहे तुम ना भी बताती मैं जान गया था। क्या तुम्हें वाकई लगता है मुझे पता नहीं चला था? तुम्हारे दिल में सिर्फ शायद केफर ही है ना, तो फिर चली जाओ जे, केफर के साथ रहो, लेकिन हमारी शादी के दिन तुम्हें ये कहना होगा कि तुम शादी के लिए राजी हो। और अगर तुमने कहा कि तुम शादी नहीं करोगी तो याद रखना मैं एंजेलो की कंपनी तबाह कर दूंगा। ये कभी मत भूलना कि मैं ही तकलीफ बर्दाश्त करूंगा। वैसे भी अब तक तो तुमने मुझे ही दुख दिया है, आखिर में तुम सिर्फ मेरी हो, बस ये याद रखना। चली जाओ जे, तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। उसके बाद जे वहाँ से निकलकर सीधा केफर के पास जाती है और बोलती है, केफर वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता। केफर बोलता है, तुम कहो तो मैं ऊपर जाके उससे बात करता हूँ। जे बोलती है, सच कहूँ तो वो ऊपर जाके खुद को तकलीफ देगा। केफर बोलता है, तुम ही तो कहती थी ना कि कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। तो जे रोने लगती है। केफर उससे बोलता है, रो मत, मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है। फिर वो जे को किस करता है और बोलता है, शादी की फिक्र मत करो, अभी टाइम है, तब तक हम देख लेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है। फिर केफर जे को पर्सी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो बोलता है, हेलो, मैं केफर वॉटसन हूँ, क्या मैं मिस्टर मारियानो से बात कर सकता हूँ? उधर से पूछते हैं, आप कौन है, क्या चाहते हैं? बात करते करते केफर को अंदाजा होता है कि वो खुद पर्सी है। केफर बोलता है, पर्सी मुझे मिस्टर मारियानो से बात करनी थी, तो तुम उन्हें फोन दे दो। पर्सी बोलता है, मैं समझा नहीं। तो केफर बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, शायद हमें बाद में दोबारा कॉल करनी होगी। उसके बाद केफर जे को घर छोड़ने आता है। जे गाड़ी से उतरने लगती है तो अचानक एंजेलो घर से बाहर आता है और फोन में बात कर रहा होता है। दोनों गाड़ी में छिप जाते हैं। जे हल्के से बोलती है, क्या हुआ, तुमने तो कहा था तुम मुझसे लड़ने वाले हो और अब छिप
क्यों रही हो? तो केफर बोलता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता। जब एंजेलो अंदर चला जाता है तब दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी एरिस वहाँ पर आ जाता है और जे का हाथ पकड़ता है। फिर केफर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गाल पर किस कर देता है और आई लव यू बोलता है। और ये सुनकर एरिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम सियन को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रहा होता है। जे उसके सूटकेस उठा रही होती है, पर सूटकेस बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से वो उसके हाथ से छूट जाता है और सीधा नीचे खड़े एरिस के सिर पर लग जाता है। जे भागकर सूटकेस उठाती है और माफी मांगती है। एरिस पूछता है ये किसका सूटकेस है? तो सियन बोलता है मेरा। एरिस उसको डांटकर वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त एंजेलो आता है और दोनों को साथ ले जाता है। बाद में सियन को घर छोड़ने के बाद एंजेलो जे के लिए पिज्जा खरीदता है। जे इसके लिए उसको थैंक यू बोलती है एंड सोचती है कि कंपनी और उसे बचाने के लिए क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है। इतने में टाइगर वहाँ पर आता है। वो पूछता है जे तुम हो ना? तो जे इशारा करती है कि एंजेलो को पता ना चले, पर एंजेलो भी टाइगर को पहचान लेता है एंड दोनों हैंडशेक करके बात करने लगते हैं। फिर टाइगर जे से बोलता है लगता है तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है, क्या एक पीस दोगी? तो जे बोलती है मैं क्यों दूं, नहीं दूंगी, जाके ले लो अपना अलग, मेरे से क्यों लेना है? फिर एंजेलो पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो जे सिर हिलाकर बोलती है नहीं तो, पर टाइगर सच बोल देता है हम पहले मिले हैं जब तुम लोग किंग्स ग्राउंड आए थे। तो ये सुनकर एंजेलो हैरान रह जाता है और जे नर्वस हो जाती है कि कहीं एंजेलो कुछ कर ना दे। तभी एंजेलो को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उनको जल्दी घर पर आने के लिए बोलती है और बताती है कि एरिस हॉस्पिटल में है। दोनों जल्दी से घर जाते हैं। अगले दिन जे को पता चलता है कि एरिस के लंग्स में प्रॉब्लम है और वो ये बात केफर को बताती है। तो केफर जे का हाथ पकड़कर बोलता है जे वो एरिस है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये बात सियन देख लेता है और बोलता है क्या बात है, देखो जे कैसे ब्लश कर रही है। तभी टीचर आ जाती है और सब लोग चुप हो जाते हैं। क्लास में केफर जे को फिर से टीज करने लगता है। जे बाहर जाने के लिए पूछती है तो केफर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठा लेता है। तो मैम बोलती है मिस्टर वॉटसन एंड मिस मारियानो ये क्या चल रहा है? तो केफर बोलता है मैम मिसेस मारियानो नहीं, मिसेस वॉटसन बोलिए। और ये सुनकर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। मैम गुस्से में उनको अच्छे से बिहेव करने को बोलती है और केफर से सवाल पूछती है। केफर बहुत अच्छे से आंसर दे देता है और ये देखकर जे शॉक्ड रह जाती है। पर यूरी के कुछ फ्रेंड्स को केफर और जे के ऐसे क्लोज होना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग लंच में खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी केफर सबके सामने जे को टीज करने लगता है और बोलता है यू आर माई वाइफ, माई लाइफ एंड माई एवरीथिंग। और प्यार से उसे देखने लगता है एंड जे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। सारे क्लासमेट्स बोलते हैं खाने में तो बहुत ज्यादा सॉल्ट है, पर यहाँ इतनी स्वीटनेस है कि चारों तरफ चींटियां ही हैं। और ये सब सुनकर जे चिढ़कर अकेले छत पर चली जाती है। वहाँ बाकी के क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि जे तुम्हारा केफर के साथ क्या चल रहा है? तो जे मना करती है। तो वो लोग बोलते हैं तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अगर तुम केफर को चूज कर रही हो, यूरी तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, केफर सिर्फ तुम्हें हर्ट करेगा। तभी एक क्लासमेट बोलता है फिर से एक लड़की के लिए सेक्शन ही डिवाइड हो गया। और ये कहकर वो लोग चले जाते हैं और ये सुनकर जे सैड हो जाती है। अगली सीन में एंजेलो जे को यूरी के पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। वहाँ पर उनकी मैरिज डेट को लेकर बातें होती हैं और सब लोग जे के बर्थडे डेट को फिक्स कर देते हैं जो कुछ महीने बाद है। यूरी की मॉम पूछती है जे वेडिंग गाउन देखने कब चलोगी? तो जे बोलती है आपको जब ठीक लगे। साफ दिख रहा होता है कि जे को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। फिर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और यूरी भी उसके पीछे जाता है और बोलता है जे प्लीज सबके सामने ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती। और हाँ, मैं केफर से इस बार हारने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम केफर से प्यार करती हो, पर लास्ट में तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और ये कहकर यूरी वहाँ से चला जाता है। वैसे ये गलत बात है ना, ऐसे वो शादी के लिए उसे फोर्स थोड़ी कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना कि जे यूरी से शादी करे या फिर केफर से। तभी जे का एक फ्रेंड मिल जाता है जो बताता है कि वो उसके जीएफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं एंड केफर भी आया है एंड अंदर यूरी की मॉम सबको खाने के लिए इनवाइट कर रही है। ये सुन के जब जे अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़की केफर के पास बैठकर उसे बहुत क्लोज होकर बातें कर रही होती है और ये देखकर जे गुस्सा हो जाती है। तभी यूरी के पेरेंट्स और एंजेलो एक फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। उसके बाद यूरी जे को खाना देता है तो वो लड़की पूछती है तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो यूरी बोलता है हम लोग लवर से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। तो वो लड़की बोलती है कि कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप ऑफिशियल करना नहीं चाहते। फिर वो जे से बोलती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो जे भी बोलती है इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि मेरी ब्यूटी बहुत यूनिक है, मैंने भी कहीं तुम्हें देखा है। तो वो लड़की पूछती है कि कहाँ पर? तो जे बोलती है जू में, क्योंकि तुम एक एनिमल हो ना। तो सब हंसने लगते हैं। वो लड़की बोलती है तुम बहुत ज्यादा फनी हो। तो जे बोलती है और तुम बहुत ज्यादा अगली। जिसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। सब लोग उन्हें शांत करते हैं। तो वो लड़की वॉशरूम चली जाती है। तो जे भी उसके पीछे पीछे जाती है। वॉशरूम में वो लड़की जी को देखकर उसकी मॉम के बारे में बकवास करने लगती है। तो जे गुस्से में उस लड़की को पंच मारकर वहाँ से चली जाती है एंड बाहर फिर से केफर जी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है क्या तुम जेलिस हो? तुझे मना कर देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में जब पेमेंट के बारे में पूछते हैं तो केफर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए पैसे दे दिए हैं। तो जे बोलती है मैं अपनी पेमेंट खुद कर सकती हूँ, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तो केफर जी को पकड़कर बोलता है तुमने कल रात मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? क्या तुम अभी भी जेलिस हो? और मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, तुम्हें जेलिस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जानती हो ना आई एम ऑल योर्स। और ये कहकर वो सबके सामने
आन्या जे को किस कर देता है। कीफर के फ्रेंड्स चिल्लाते हैं पर यूरी के फ्रेंड्स चिढ़ जाते हैं। तभी टीचर जे को बुलाकर कुछ पेपर्स देती है और बोलती है ये सब तुम्हें अपने पुराने स्कूल के टीचर से साइन करवाने हैं। पर जे अपने पुराने स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने एक्स BF साइरिस से नहीं मिलना चाहती थी। तो जे टीचर से पूछती है अगर मैं साइन ना कराऊं तो टीचर बोलती है तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। तो जे वो पेपर्स लेके क्लास में आती है और देखती है यूरी के फ्रेंड्स और कीफर के फ्रेंड्स में झगड़ा चल रहा होता है। जे आके उनको झगड़ा बंद करने को बोलती है और पूछती है क्या हुआ, तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो, क्या पागल हो गए हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आपको पता है इस एपिसोड में जे में और मुझ में एक कॉमन चीज है, मतलब कि कॉमन चीज हुई। जैसे कि इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जे ओवरथिंकिंग कर रही थी, ऐसे ही पिछले कुछ दिनों से मैं एक्सट्रीम ओवरथिंक कर रही थी। मतलब इतनी ज्यादा कोई सेंस भी नहीं है उस ओवरथिंकिंग का। और फिर मैं इतनी ओवरथिंकिंग कर रही थी जिसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। एंड मतलब क्या ही बताऊँ, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं अपलोड कर पा रही थी। एंड मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का और इतना ज्यादा सिर दर्द कर रहा था। प्लस मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरे को कोल्ड फीवर, आइस पेन, सिर दर्द, स्टमक पेन, इतना सब कुछ हो गया था ना। और फिर भी मेरी ओवरथिंकिंग नहीं रुक रही, देख रहे हो आप। सो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब अपना ख्याल रखिए एंड ओवरथिंकिंग बिल्कुल मत करना। ओके, बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।